आज आपको इन देशों की हिपोक्रेसी और इनके डबल स्टैंडर्ड्स भी समझने चाहिए। अमेरिका यूक्रेन युद्ध को लेकर लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि उसे रशिया का विरोध करना चाहिए, रशिया के साथ अपनी बिजनेस डीलिंग समाप्त कर देनी चाहिए, रशिया से तेल आयात बंद कर देना चाहिए। कल जब अमेरिका में हुई बैठक के बाद यही सवाल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूरोप जितना कच्चा तेल और गैस रशिया से जितना यूरोप एक दोपहर में खरीद लेता है, यानी एक दिन के एक पहर में खरीद लेता है, भारत उतना कच्चा तेल और गैस रशिया से एक महीने में भी नहीं खरीदता। भारत के विदेश मंत्री का यह शानदार जवाब आज पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। Why not condemn Russia's invasion? Wouldn't this best reflect India's foreign policy goals and international standing? And what is the leverage that the Indian government has to persuade Vladimir Putin that the carnage that we are seeing every day simply must not stop, that it's not helping the Ukrainian people, and that it's not helping the Russian people? And there are a number of reports suggesting that Moscow and Delhi are trying to work out some sort of currency exchange for future energy purchases. I prefer to do it my way and articulate it my way. Now, as Secretary Blinken has pointed out, we have made a number of statements which outline our position in the UN, in our parliament, and in other forums. And briefly, what those positions state is that we are against the conflict, we are for dialogue and diplomacy, we are for urgent cessation of violence, and we are prepared to contribute in whatever way to these objectives. I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. तो एस जयशंकर उस पत्रकार को ये बता रहे हैं कि अंग्रेजी में वो बोल रहे थे, उनका मतलब ये था कि यूरोप एक दोपहर में जितने पैसे की एनर्जी रशिया से खरीदता है, भारत पूरे महीने में भी नहीं खरीदता। और फिर भी यूरोप और अमेरिका के देश भारत से कह रहे हैं कि आप रशिया से सामान क्यों खरीद रहे हैं। अपनी गिरेबान में उन्हें झांक कर देखना चाहिए कि वो तो भारत से कई गुना ज्यादा पैसे का, कई गुना ज्यादा संख्या में रशिया से तेल खरीद रहे हैं, एनर्जी खरीद रहे हैं। अपने आप को क्यों नहीं रोकते। वर्ष 2021 में भारत ने रशिया से प्रतिदिन 2.8 करोड़ क्यूबिक फीट गैस खरीदा, जबकि इसी दौरान यूरोपीय देशों ने रशिया से प्रतिदिन 2448 करोड़ क्यूबिक फीट गैस खरीदा है। तो दोनों में फर्क देखिए, भारत खरीद रहा है लगभग 3.5 लाख बैरल और पश्चिमी देश खरीद रहे हैं 47 लाख। इस हिसाब से भारत रशिया से जितनी गैस 862 दिनों में खरीदता है, उतनी गैस पश्चिमी देश एक दिन में खरीद लेते हैं। इसी तरह 2021 में भारत ने रशिया से प्रतिदिन 3,60,000 बैरल कच्चे तेल का आयात किया, जबकि इसी दौरान पश्चिमी देशों ने 47 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात किया। अंतर देखिए दोनों में, यानी इस हिसाब से भारत रशिया से जितना कच्चा तेल 13 दिनों में खरीदता है, उतना कच्चा तेल पश्चिमी देश एक दिन में ही खरीद लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद यही देश फिर से भारत पर ही दबाव बनाते हैं कि उसे रशिया से कच्चे तेल और गैस का आयात बंद कर देना चाहिए। खुद नहीं बंद करेंगे, भारत को कहते रहेंगे। पश्चिमी देशों के इन दोहरे मापदंडों को आप कुछ उदाहरणों से और समझिए। युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोपीय देश यूक्रेन को $1 बिलियन यानी 7,607 करोड़ रुपए की सैनिक मदद दे चुके हैं, जबकि इसी दौरान इन्हीं देशों ने रशिया से गैस के आयात पर $38 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। यूक्रेन को दिए हैं 7,000 करोड़ और रशिया को इन्होंने दिए हैं लगभग 2.25 लाख करोड़। यह आंकड़ा फिर से सुन लीजिए। यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद यूक्रेन को 7,000 करोड़ रुपए दिए, सिर्फ 7,000 करोड़ हथियारों के लिए या हथियारों के रूप में।
और रशिया से गैस खरीदने के लिए इन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यानी इस हिसाब से यूरोप हर दिन रशिया से गैस के आयात पर 900 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी 6,800 करोड़ रुपए रोज खर्च कर रहा है। यूरोपीय देशों की तरह अमेरिका ने भी यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया से कच्चे तेल और गैस का आयात अब तक बंद नहीं किया है। अमेरिका 16% यूरेनियम का आयात अब भी रशिया से करता है और अगर आज अमेरिका रशिया से यूरेनियम का आयात बंद कर दे तो इससे उसे 1 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी 7,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इसलिए अमेरिका कभी भी रशिया से यूरेनियम के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, लेकिन वो चाहता है कि भारत रशिया से कच्चा तेल और गैस खरीदना बंद कर दे। जबकि भारत कच्चे तेल का जो कुल आयात करता है उसमें रशिया की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। यूरेनियम की तरह अमेरिका ने रशिया से फर्टिलाइजर्स के आयात पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। अमेरिका रशिया से 6% पोटेशियम और 13% यूरिया का आयात करता है और अमेरिका ने इन सभी फर्टिलाइजर्स को महत्वपूर्ण उत्पादों की श्रेणी में डाला है, जिसका मतलब यह हुआ कि कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में अमेरिका इन उत्पादों का आयात रशिया से बंद नहीं करेगा। सोचिए, ये उन देशों के साथ कितना बड़ा मजाक है जिनसे अमेरिका ये कहता है कि वो रशिया से अपनी जरूरत का सामान खरीदना तुरंत बंद कर दे। हाल ही में रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी ने यह जानकारी दी थी कि अमेरिका अब उससे हर दिन 1 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात कर रहा है, जो पहले की तुलना में 43% ज्यादा है। हालांकि अमेरिका का कहना था कि उसने रशिया के साथ तेल और कोयले के आयात को बंद करने की जो डेडलाइन है वो 22 अप्रैल रखी है। इसलिए जब तक ये डेडलाइन नहीं आती तब तक वो मौजूदा डील्स के मुताबिक रशिया से तेल खरीदना जारी रख सकता है। इससे पता चलता है कि ये देश मानवता और शांति के नाम पर बड़े बड़े लेक्चर तो देते हैं, लेकिन जब बात इनके अपने हितों की आती है तो ये अपने ही बनाए हुए नियम और सिद्धांत भूल जाते हैं। लेकिन जब इसी तरह भारत अपने हितों के बारे में सोचता है तो ये देश इस बात को बर्दाश्त नहीं करते। अमेरिका के इन्हीं दोहरे मापदंडों की वजह से उसके सहयोगी देश भी अब उससे अलग हो रहे हैं और इनमें नया नाम है सऊदी अरब। ऐसा पहली बार हुआ है जब सऊदी अरब के किसी न्यूज चैनल पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और वहां की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कोई पैरोडी वीडियो जारी किया गया हो जिसमें दोनों नेताओं का ऐसा मजाक उड़ाया जा रहा है। यह वीडियो देखने से पहले आपको बता दें कि सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते बहुत नजदीकी माने जाते थे कुछ समय पहले तक और सऊदी अरब उनका बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी था, लेकिन अब सऊदी अरब भी अमेरिका से नाराज हो गया है। Thank you very much. Today, we're going to talk about the crisis in Spain. Yeah, we're going to talk about the crisis in Africa. Yeah, Russia. And I want to talk about the president of Russia, Putin. Putin, listen to me. I have a very important message to you. The message is, and the president of China, we didn't finish Russia? Yes, sir. Thank you to correct me, First Lady. Damn. Thank you very much. God bless you, and God bless. Thank you all. Hallelujah. Clap to your president. Clap to your president right now. तो ये सऊदी अरब में मजाक उनका उड़ रहा है और वहां के एक टीवी चैनल पर यह सब दिखाया जा रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.